अस्सलाम वालेकुम बेटा, कल हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की थी जो कि एनालिटिकल मेथड था। ठीक है, आज हमने भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही डिस्कस करनी है, लेकिन आज क्या है, ग्राफिकल मेथड है। आज हमने ग्राफ की हेल्प से अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करके देखनी है। ठीक है, तो बेटा यही ग्राफ हमने कल भी ड्रॉ किया था, जिसमें क्या था, हमारे पास एक ओरिजिन था और आपके पास कोई भी बॉडी थी जो कि पोजीशन ए पे पड़ी हुई थी। ठीक है, पोजीशन ए पे जब कोई बॉडी पड़ी हुई थी और वो कांस्टेंट रेट से मूव कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है उसकी वेलोसिटी, और देखा है तो वो कहाँ जाके पहुंच गया, पॉइंट बी के, जो कि उसका फाइनल पॉइंट है। अगर बेटा स्टार्ट ए पॉइंट से हुई है तो उधर इनिशियल वेलोसिटी कहलाई जाएगी, बी पे जाके अगर एंड हुई है तो वो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। और आपको पता है बी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो ये मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है, डॉटेड लाइन। ठीक है, आपको पता है एक्स एक्सिस पे हम हमेशा टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे हमेशा हम वेलोसिटी लेते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, टाइम क्यों लेते हैं एक्स एक्सिस पे, क्योंकि टाइम जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो डिपेंड कर रही होती हैं उन्हें हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक हो गया। अब बेटा थोड़ी सी हमें थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। देखिए, सबसे पहली बात आपको समझ आनी चाहिए, आप अपनी वर्डिंग में खुद लिख लें। आपको पता है ये जो बॉडी है, यहाँ पे जो भी गाड़ी है, कोई भी ब्लॉक है, जो कुछ भी है, वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट ही क्या आ गया, सपोज अ बॉडी इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, जिसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब ये भी पता है अगर एक्सेलरेशन है तो जाहिर सी बात है उसमें वेलोसिटी हुई होगी, और ये भी पता है कि यहाँ पे स्टार्ट हुई है पॉइंट ओ और ए पे, जो वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और पॉइंट ओ से डी तक, ओ से डी का मतलब बेटा ये है कि यहाँ तक, ठीक है ना, ये पॉइंट, तो वहाँ कौन सी वेलोसिटी होगी, वो फाइनल वेलोसिटी होगी। और जब टाइम ज़ीरो होगा तो इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कुछ ना कुछ मूव आगे गया होगा तो फाइनल वेलोसिटी में चेंज होगा। तो देखिए पढ़ते हैं, लेट वी आई बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम क्या था, ज़ीरो था। दी वी टी ग्राफ, वी टी का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ सच अ बॉडी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। जब टाइम ज़ीरो था, वी आई वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो उस वक्त जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ था वो क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था। अब हमने थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन उन्हें बतानी है, क्या क्या था, हमने क्या क्या लिया। एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब टी ज़ीरो था तो जो ओ ए है, ये देख लें ग्राफ में भी, ओ ए वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आई। तो ये देख लें, ओ ए इज इक्वल टू वी आई, जो कि क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ अ बॉडी। अब इन गोइंग फ्रॉम, बेटा इन गोइंग फ्रॉम का मतलब है अब जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो फिर आप मुझे बताएं, ए से बी पे जा रहा है तो वो कौन सी वेलोसिटी बनेगी, चेक करें, वो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। तो देखें, इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, अब बढ़ रही है और कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, यानी कि रुक रुक के बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो अब जो टाइम ओ डी है, ओ से डी, तो ये वाली जो पाथ होगा उसमें कहाँ क्या आएगी, आपकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ, उसे मैंने फाइनल वेलोसिटी लिख दिया। ठीक है, और आपको पता है अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसकी जो स्लोप होती है, बेटा ये स्लोप ये होती है तिरछापन जो होता है, ठीक है ना। ये जो स्लोप है ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। ठीक है, ये हमने कल भी लाइन मेंशन की थी, चाहे तो आप आज फिर ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि कल हमने ऐड कर ली थी। तो बेटा वही बात है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया, फिर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बेटा ये जो स्लोप है, ये आपने मैथ में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, ये जो स्लोप है ना, ये असल में टेन थीटा के ही इक्वल होती है। ठीक है ना, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब अपने ग्राफ में हमने देखना है परपेंडिकुलर कौन से और बेस कौन से। तो देखा थीटा यही है ना, यहाँ से बेटा थीटा के बिल्कुल जो सामने होता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और थीटा के जो बिल्कुल साथ होता है उसे हम बेस बोलते हैं। तो देखें फिर परपेंडिकुलर में कौन आया, बी सी, बी सी हो गया परपेंडिकुलर, और बेस में कौन सा आया, ए सी। तो देखें एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया, बी सी ओवर ए सी। ठीक हो गया। अब बी सी देखना है हमारे पास, बी सी हमारे पास कैसे आ रहा है, बेटा ध्यान से देखिएगा, बी सी, ठीक है ना, ये है बी सी, मुझे असल में ये चाहिए, इतना हिस्सा चाहिए, ठीक है ना। तो फिर बेटा कैसे आएगा, देखें मुझे ऐसा लगता है ये पूरा हिस्सा इतना है ना, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि बी डी पूरा है। अगर उसमें से मैं ये वाला हिस्सा निकाल देती हूँ ना तो मेरे पास बी सी बच जाएगा, ये पूरा बी डी माइनस सी डी, इतना मतलब मैं निकाल रही हूँ, एक्सक्लूड कर रही हूँ, ये काउंट ही नहीं कर रही।
तो फिर मेरे पास बी सी ही बचना है। तो देखें अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, बी सी को अगर मैं ऐसे लिख लूँ बी डी टोटल माइनस सी डी, ये वाला पोर्शन अगर निकाल लूँ तो बी सी बच जाएगा। तो मैं लिखने लगी हूँ, मैं ऐसे लिख दूँ बी सी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस सी डी। दोबारा देख लें, बी डी माइनस सी डी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के इक्वल। ठीक है, और बेटा ए सी को भी चेक कर लेते हैं। देखिए ए और सी ये सेम उतनी ही लाइन नीचे वाली नहीं है, ये देखें, तो ये ए सी की जगह हम ओ डी भी मेंशन कर सकते हैं। तो लो जी, ए सी की जगह ओ डी, बेटा अब सब्स्टिट्यूशन करनी रहेगी। ये देखें बी सी की जगह हमने क्या लिखा, बी डी माइनस सी डी, जो कि हमने बता दिया कि हम ऐसे करने लगे, और ए सी की जगह हमने क्या लिख दिया, ओ डी। लो जी हो गया। अब देखना ये कि इनमें कौन कौन से कंपोनेंट हमारे आ रहे हैं। बी डी है ना, बी डी में चेक कर लेते हैं, बी डी यहाँ से यहाँ तक, तो जितना ये है उतना ही ये है, तो उसमें क्या आ रहा है हमारे पास, फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। लो जी, उसकी जगह लिख दिया वी एफ। ठीक है, माइनस सी डी है ना, सी डी भी चेक कर लेते हैं। सी डी का मतलब है इतना सा कंपोनेंट, उसमें देख लें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है वी आई, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। लो जी, हमने रख दिया इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओ डी, ओ डी में देख ले तो ओ डी में क्या आ रहा है, टाइम, टाइम मतलब टी। लो जी टी। ठीक है, एक्सेलरेशन पहले था, हमने सारे सिंबल्स मेंशन कर दिए। अब आपको पता है टी अगर यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। यो यहाँ पे आगे ए टी, और वो जो वी एफ माइनस वी आई था वो ऐसे इट। अब आपको पता है ये माइनस का है, तो यहाँ पे आगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी आई प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ, जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है बेटा, ये आपकी ना ग्राफिकल मेथड था इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का। तो ये आप लोगों ने ना कर लेना है, ये आता है पेपर में ना, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट बना लें, आप नोट्स बना लें अपने, तो ये आप देख लीजिएगा। ओके ठीक है बेटा, कल हम इंशाल्लाह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, उसका भी पहले एनालिटिकल मेथड करेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।